बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे मज़ीद। पिछले लेक्चर में हमने इसी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था कि ये फंक्शन आपके पास है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये साबित किया था कि ये फंक्शन जो है जब x पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी उसकी वैल्यू 1 कैलकुलेट हुई थी होती है। और जब x नेगेटिव होता है यानी नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ है यानी उसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो -1 कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पर भी डिफरेंशिएबल है और नेगेटिव साइड पर भी डिफरेंशिएबल है। अब हमने ये देखना है कि अब ये क्या ज़ीरो के ऊपर यानी x इज इक्वल टू ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हमने डिस्कस कर लिया और x लेस दैन ज़ीरो भी डिस्कस कर लिया। अब हमने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन ज़ीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आपने क्या करना, उस फंक्शन का जो डेफिनेशन है फंक्शन के डेरिवेटिव की एफ प्राइम एक्स वाली, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने ज़ीरो पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो ओवर एच। अब फंक्शन आपको जो दिया हुआ है वो एक्स मॉड दिया हुआ है। इसका मतलब है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच का मतलब है कि मोड एक्स प्लस एच है फंक्शन, सारी बात है। यानी फंक्शन आपका एक्स मोड है तो वो सारी बात है एच आ जाएगा। तो ये ज़ीरो प्लस एच मीन के एच मोड आ गया, माइनस ज़ीरो मोड मीन ज़ीरो ही आएगा ओवर एच, तो एच मोड ओवर एच आ गया। अब लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। अब मोड किसके ऊपर है? एच के ऊपर है। इट मीन्स कि अब एच के दो केस हो सकते हैं, या तो अब एच पॉजिटिव होगा यानी राइट साइड से लिमिट आएगी या लेफ्ट साइड से आएगी। तो अगर एच ज़ीरो प्लस है, राइट साइड से देख रहे हैं, तो एच ज़ीरो प्लस का मतलब है कि एच पॉजिटिव है। तो एच पॉजिटिव हो तो एच मॉड कितना होगा? एच होगा। तो एच ओवर एच कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरीके से जब लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो माइनस होगी, इसका मतलब है जब एच नेगेटिव हो जाएगा। तो एच नेगेटिव है, इट मीन के एच मोड जो है वो माइनस एच होता है। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये आंसर -1 आ गया। तो यहाँ से पता लगा कि इसकी दोनों लिमिट जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब है एफ प्राइम ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो गया सिवाय ज़ीरो के, यानी ज़ीरो के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ज़ीरो के अलावा राइट साइड पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है और लेफ्ट साइड पर डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए इन जनरल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो एफ प्राइम की वैल्यू है यानी इस पॉजिटिव साइड पर उसका जो डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा था वो 1 हो रहा था, और नेगेटिव साइड पर जो डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ था वो -1 हुआ था। तो एक्स मॉड का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 1 और -1 है जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है और जब एक्स लेस देन ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद देन हमारे पास एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो तब क्या होता है, फंक्शन वो कंटिन्यूस होता है, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए, ये आपने साबित करना है। तो उसके लिए हम सपोज करेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अगर ए के ऊपर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसका मतलब है उसका ए के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये फार्मूला जानते हैं कि फंक्शन के जो डेरिवेटिव है एट एनी पॉइंट एफ प्राइम ए, ये बराबर होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये आपके पास एफ प्राइम ए की डेफिनेशन है। अब हमने साबित क्या करना है? हमने साबित ये करना है कि फंक्शन ए के ऊपर कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन ए के ऊपर कंटिन्यूस है इसका मतलब है उसकी डेफिनेशन होल्ड करवानी है हमने। क्या डेफिनेशन होती है कि किसी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो तो उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब है आपने ये लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू ए पर एफ ऑफ ए आंसर लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ एफ एक्स है यहाँ एफ ए है, तो यहाँ डिफरेंस उसका हमने कंसीडर कर लिया है। इस डिफरेंस को हमने एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव को यूज़ करना है, क्योंकि गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हमने क्या किया, एक्स माइनस ए से और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है एक्स अप्रोचिंग टू ए, इधर भी और इधर भी। जब इधर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा एफ प्राइम ए, क्योंकि ये गिवन है डेफिनेशन। और जब यहाँ एक्स माइनस ए है तो यहाँ जब ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका टोटल आंसर क्या आ गया? ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है एफ एक्स माइनस एफ ए की जो लिमिट है वो किसके बराबर आई? ज़ीरो के बराबर आई। तो आपने क्या किया, लिमिट इधर भी अप्लाई अलग हो गया और लिमिट इधर अलग हो गई। एफ एक्स के ऊपर लिमिट एज इट इज़, और एफ ऑफ ए जो है ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये
एफ ऑफ ए राइट हैंड साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। तो आपके पास प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो ये रिज़ल्ट है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं है, यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। इसलिए याद रखना है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन जो कंटिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसकी काउंटर एग्जांपल में आप ये एग्जांपल चेक कर सकते हैं। एक्स मॉड की अभी हमने प्रीवियस मतलब एग्जांपल की थी पिछले लेक्चर में भी, और इसी लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो एक्स मॉड एक फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट उसकी ज़ीरो आ रही है और फंक्शन वैल्यू भी ज़ीरो होती है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है मॉड फंक्शन। लेकिन जब हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया अभी प्रीवियस एग्जांपल में या पिछले लेक्चर में, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इट मीन कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी जो फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। थैंक यू वेरी मच।